अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज जो थी 2.2 उसकी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 1 था और 2 किया था। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब वो कहते हैं कि इसमें आपने बताना है किस कंडीशन के लिए जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अच्छा, फर्स्ट इन्होंने कहा है कि अगर जो है ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर हो तो वो कब ये कंडीशन ट्रू होगी। उस सूरत में ये कंडीशन ट्रू होगी अगर जो है बी जो है वो भी सबसेट होगा किसका, ए का। क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब ए और यूनियन ए का यूनियन लेंगे बी के साथ तो आंसर तुम्हारा ए आना चाहिए। तो उसका मतलब है कि ए के भी एलिमेंट्स वही होने चाहिए जो बी के अंदर होने चाहिए। तो इस वजह से कंडीशन इसकी क्या है कि जो बी है वो सबसेट होना चाहिए किसका, ए का। सेकंड में उन्होंने क्या कहा है, अगर जो ए यूनियन बी है वो बी के बराबर होना चाहिए। मतलब ए का यूनियन अगर लिया जाए बी के साथ तो आंसर जो है वो बी में आना चाहिए। ठीक है, उसमें फिर ये कंडीशन होगी कि अगर ए जो है वो सबसेट होगा बी का। मतलब जो है ए के एलिमेंट्स वो किससे हम लोग लेंगे, अगर बी से लेंगे तो डैट्स मीन ये इसके बराबर होगा। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, उसमें क्या कहा गया कि जो ए माइनस बी है वो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। इफ़, अच्छा इसके अंदर कंडीशन क्या है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 5। अगर ए का इंटरसेक्शन लिया जाए बी के साथ तो हमारे पास वो एम्प्टी सेट होना चाहिए और ये डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब एक जैसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे है हमारे पास फोर्थ, ए का इंटरसेक्शन लिया जाए बी के साथ तो आंसर बी आना चाहिए। तो डैट्स मीन जो बी के जो एलिमेंट्स हैं वो किससे लेने चाहिए, ए से, यानी कि बी सबसेट होना चाहिए किसका, ए का। एन ए यूनियन बी लिया जाए तो आंसर किसके बराबर होना चाहिए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। इसमें क्या कंडीशन है कि जो इसका इंटरसेक्शन है वो 5 के इक्वल होना चाहिए। एन ए इंटरसेक्शन बी जो वो एन ऑफ ए के बराबर में कब होगा, अगर जो है ए सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। उसके बाद 7th में है कि अगर ए का लिया जाए माइनस बी मालूम किया जाए तो आंसर ए आना चाहिए। इसके अंदर कंडीशन ये है कि अगर ए का इंटरसेक्शन लिया जाए बी के साथ तो आंसर हमारे पास 5 आना चाहिए, या जो है बी जो है वो हमारे पास कोई एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ए के बराबर आएगा। उसके बाद है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिया जाए वो 0 के इक्वल कब होगा, अगर जो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद 9th है, उसमें क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एन ऑफ बी के बराबर कब होगा, अगर हमारे पास जो है बी है वो सब सेट होगा ए का, यानी कि बी के एलिमेंट्स किससे लेंगे, ए से लेंगे तो हमारे पास वो एन ऑफ बी के बराबर आएगी। क्योंकि फिर ये ना बी का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए बी के साथ तो आंसर तो बी आएगा, तो डैट्स मीन वो एन ऑफ बी के बराबर आएगा। उसके बाद 10th है, उसमें क्या है कि ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर कब होगा, इट ऑलवेज होल्ड। वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है, अगर ए यूनियन बी जो है वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। उसके बाद 11th है कि अगर ए का यूनियन लिया जाए बी के साथ तो वो यूनियन यू के बराबर कब होगी, यानी कि यूनिवर्सल सेट के बराबर तब कब होगा, अगर इफ़ जो ए जो है वो बी कम्प्लीमेंट के बराबर होगा या बी जो है वो ए कम्प्लीमेंट के बराबर होगा। दोनों कंडीशन में ये क्या होगा, यू के बराबर आ जाएगा। उसके बाद 12 है, उसमें क्या है कि अगर यू में से माइनस किया जाए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को माइनस किया जाए तो आंसर 5 आना चाहिए। अब इसमें क्या है कि अगर जो है ए यू के बराबर आ जाए तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 के बराबर आएगा। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या किया है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10, बी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, और सी हमें क्या दिया हुआ है, किधर गया है, 1 3 5 7 9 दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं तो आपने फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद बी कम्प्लीमेंट, फिर ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी और यू कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हम लोग सारे फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट में क्या कहा गया है कि आप लोगों ने फाइंड करना है ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, जब ए कम्प्लीमेंट है तो उसका क्या मतलब है कि यू में से ए के जो है वैल्यूज़ को निकाल देनी है। हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट लिया, माइनस हमने क्या कर दिया, ए सेट ले लिया। अब क्या होता है कि यू में से हमने क्या निकाल देना है, 2 भी निकाल देना है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी। इन वैल्यूज़ को निकाल के जो हमारे पास वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी वो हमारे पास कम्प्लीमेंट होगा। डैट्स मीन 1 3 5 7 9 हमारे पास क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद बी कम्प्लीमेंट है। बी कम्प्लीमेंट में क्या है कि यू में से हमने क्या करनी है, बी की वैल्यूज़ को निकाल देना है। ठीक है, हमने यही यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ लिखी, बी की लिखी। अब हमने इसमें क्या करना है, यूनिवर्सल में से 1 2 3 4 5 निकाल देना है। उसके अलावा जो बच जाएंगी वो हमारे पास क्या होगा, बी कम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद है ए यूनियन बी।
हमने क्या किया, ए की वैल्यूज़ लिखी, यूनियन बी की लिखी। अब ए यूनियन बी में क्या होता है कि दोनों की वैल्यूज़ हमने लिखनी होती है, लेकिन ये एक चीज़ याद रखनी है कि जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वो हम लोग रिपीट नहीं करते। जैसे 1 2 3 4 5 6 8 10 तक आए, क्योंकि 2 इधर भी है इधर भी है, तो हमने एक दफ़ा ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी है, तो उसका मतलब होता है कि ए में से जो बी की वैल्यूज़ है वो निकाल देनी है, जो बाकी ए में बच जाएंगी सिर्फ वो लिखनी है। जैसे हमने क्या करना है, 2 निकाल देना है, 4 निकाल देना है, ठीक है। बाकी क्या रह जाएगा, 6 8 10 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कि ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, तो हमने क्या लिखा, ए की वैल्यूज़ लिखी, इंटरसेक्शन सी। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन सी की। अब दोनों में देखा जाए सेम कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 2 इसके क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। पहले मैंने फाइंड किया ए कम्प्लीमेंट, यानी कि यू में से ए की वैल्यूज़ निकाल दी, फिर सी कम्प्लीमेंट ले लिया, फिर दोनों का आपस में सेम यूनियन ले लेना। उसके बाद यू कम्प्लीमेंट पे आप तो नहीं थोड़ा कंफ्यूज होना था, क्योंकि ये यू में से यू के जब एलिमेंट्स निकाल देने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या किया, एक्सरसाइज जो 2.2 थी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को डिस्कस किया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5 एंड 6 को करेंगे। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।